केंद्र और राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्राम रोजगार सहायक विगत 15 वर्षों से सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, किंतु अभी भी ग्राम रोजगार सहायक अपने वाजिब अधिकारों से वंचित हैं। ग्राम रोजगार सहायकों की समस्याओं और उनके वाजिब अधिकारों के विषय को लेकर समर्थ सहारा के संभागीय ब्यूरो पूनम राउत ने ग्राम रोजगार सहायक संगठन किन्नापुर के ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र कुमार ढेकवार से विशेष बातचीत की। देखें ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम ग्राम यात्रा में एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जनपद पंचायत किन्नापुर के ग्राम रोजगार सहायक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र कुमार ढेकवार जी से, और उनसे जानेंगे कि वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों की क्या समस्याएं हैं। सरकार द्वारा समय समय पर तमाम तरह के वादे और दावे जरूर किए गए, लेकिन आज भी ज़मीनी स्तर पर काम करने वाला ग्राम रोजगार सहायक संगठन कहीं न कहीं आर्थिक, शारीरिक और दूसरे तरीके से पीड़ित है, शोषण किया जा रहा है। कई बार संगठन द्वारा तमाम तरह के अधिकारों के लिए मांगे भी की गई, आंदोलन किया गया, लेकिन अभी भी इनको मिलने वाले अधिकार नाकाफ़ी हैं। ढेकवार जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, आपको बहुत बहुत जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ग्राम रोजगार सहायकों की कब से हुई है भर्ती प्रदेश में, कब से प्रक्रिया प्रारंभ की गई? मैं आपको बताना चाहूँगा भैया, ग्राम रोजगार सहायक की जो भर्ती है वर्ष 10-11 से प्रारंभ हुई है और 10-11 से कंटिन्यू, मतलब 11 में भी हुई है भर्तियाँ, 12 में भी हुई है, 13 में भी हुई है। 10-11 से तो एक मान के चलें कि अभी 14-15 वर्ष का समय हो गया है। हाँ, लगभग 15 साल। एक 15 वर्ष का जो समय है, 14 वर्ष का जो समय है, काफ़ी बड़ा अरसा होता है। इन 15 सालों में क्या देखते हैं आप? सबसे पहले नियुक्ति के समय कितने रुपए तनख्वाह मतलब मानदेय मिला था? जब हमारी नियुक्ति हुई थी भैया, उस समय हमारी जो मासिक मानदेय का जो वेतन था वो 3200 रुपये प्रति माह। 3200 रुपये? जी भैया। उसके बाद कितना आगे बढ़ा? 5000। ये 5000 कब हुआ? ये लगभग 4 साल के अंदर में। 4-5 साल के बाद। और अभी कितना मिल रहा है वर्तमान में? अभी वर्तमान में 18,000। 18,000। ये 18,000 कब से हुआ है? ये वर्ष 2023-24 से माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय थे हमारे, इनकी घोषणा हुई मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में, और उसके बाद से फिर आदेश जारी हुआ और उसके बाद से फिर तनख्वाह हमारी बढ़ी। तो महापंचायत का आयोजन किया गया था और वहाँ से फिर 9 से 18,000 अभी वर्तमान में मिल रहे हैं। लगभग कितने ग्राम रोजगार सहायक है पूरे प्रदेश में? पंचायत हुई थी जब आप लोगों का मानदेय 9 से 18,000 हुआ, तो उसके अलावा भी कुछ घोषणाएं तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी? जी जी बिल्कुल, वो घोषणाएं ये थी जो तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो महोदय थे हमारे, हम उनको मामा जी बोलते थे, उनके द्वारा हमारी जो घोषणा हुई थी उसमें सबसे पहली जो घोषणा थी वो थी कि पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50% रिजर्वेशन रोजगार सहायकों को दिया जाएगा, और दूसरी थी कि भविष्य में नियुक्ति, स्थानांतरण और बाकी जो समस्त प्रक्रियाएँ ये पंचायत सचिव के समान होगी, और तीसरी थी कि अब कोई ग्राम रोजगार सहायकों को सेवाओं से मतलब समाप्त नहीं किया जाएगा, और कोई भी गंभीर अपराध होने पर नियमों के तहत कोई किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और चौथा था कि हम लोगों को सामान्य अवकाश, प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश की भी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। लेकिन मुझे इसमें लगता है कि सिर्फ जो है वेतन जो बढ़ा है, आप लोगों का मानदेय जो बढ़ा 9 से 18,000, उसके अलावा शायद ही कोई चीज़ों को अभी माना जा रहा है या आदेश हुए हैं या उसका पालन किया जा रहा है? नहीं, सिर्फ अभी वेतन ही बढ़ा हुआ मिल रहा है हमको। उसके अलावा जितनी भी घोषणाएं हुई थी वो अभी वर्तमान में यथा कागज में ही सिमट के रह गई है। अच्छा ढेकवार जी, देखिए 14-15 बरस का समय हो गया पूरे प्रदेश में जीआरएस साथी काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। चूँकि आप संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, क्या देखते हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं अभी? और वाकई में चूँकि आप काम कर रहे हैं और उसके एवज में अधिकार तो बिल्कुल बहुत सीमित है, तो इसको लेकर क्या चिंता है आपकी, क्या कहना चाहिए? भैया, मैं बताना चाहूँगा कि काम तो ऐसा है कि शासन स्तर से जितने भी हम लोगों को काम सौंपे जाते हैं समय समय पर, वो कामों को हम पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के रूप में काम करते हैं, पर उसके एवज में जो हम लोगों को जो वेतन दिया जा रहा है और वेतन के साथ में हम लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए, जैसा आज हमारे साथ खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो हमारी पत्नियों के लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, बस आपको एक मुश्त मानदेय 18,000 रुपये लेना है और आपको घर में जाके बैठना है। तो क्या अनुकंपा या पेंशन या टीए भत्ते किसी तरह की कुछ सुविधा है? कोई भी सुविधा नहीं है, ना पेट्रोलिंग की सुविधा है, ना कोई भत्ता है, ना कोई टीए है, ना कोई डीए है। यानी आपको अगर पंचायत को काम करने, रिचार्ज कराने, पंचायत से जुड़ी कुछ चीज़ें टेक्निकली करनी, तो वो भी आपको अपने पॉकेट से करनी होती है? नहीं, अभी तो माननीय जिला सीओ और जो मध्य प्रदेश शासन का एक पत्र आया था जिसमें आप लोगों को मासिक नेट चार्ज 1,000 रुपये दिया जाएगा। तो अभी विगत 4-5 माह पहले एक आदेश जारी हुआ है जिसमें 1,000 रुपये नेट चार्ज का दिया जा रहा है। जी।
देखिए, अगर मैं दूसरे विभागों की तुलना करूं मध्य प्रदेश में, तो चाहे वो एजुकेशन में हो या फिर इरिगेशन में हो, फॉरेस्ट में हो, कई सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर एक सम्मानजनक तनख्वाह भी मिल रही है, दूसरी सुविधाएं भी मिल रही हैं। और उसकी तुलना में अगर हम बात करें कि 14-15 बरस का समय हो गया ग्राम रोजगार सहायक काम कर रहे हैं, लेकिन 18,000 रुपये ये काफ़ी है, या इसको लेकर क्या सोचते हैं? कभी मन में ख्याल आता है कि कहाँ फंस गए आप? भैया मन में तो पूरा ख्याल आता है कि हम लोग तो कहाँ के कहाँ फंस गए हैं, पर अब हमारी भी मजबूरी हो चुकी, क्योंकि हमारी नौकरी हो गई 15 साल की। हमारी जो एज है वो भी लगभग 40 साल, किसी के 45 साल, किसी के 50 साल। अब इतनी उम्र हमारी जा चुकी है इस नौकरी में, तो अब आगे का कोई ऑप्शन भी नहीं है। बस हमारा मध्य प्रदेश शासन और उनसे यही है हमारा निवेदन कि भैया एक तो हमको सम्मानजनक वेतन दे दे, और हम कुछ नहीं चाहते। जो हमारी माननीय सीएम मतलब मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में जो घोषणा हुई है पूर्व में, वो घोषणा में जो घोषणा हुई है उस पर अमल हो जाए कि सचिवों के समान पूरी जो सुविधा है, और भविष्य में जो सचिवों के जो पद खाली होंगे आज के 3 साल बाद, तो उस पर हम लोगों को संविलियन कर दे। अच्छा, एक और चीज़ मैं सुनता हूँ, कई बार जो जीआरएस साथी है, कई बार मेरी उनसे बात होती है, अगर मैं जिले की बात करूं या पूरे प्रदेश की बात करूं, तो राजनीतिक रूप से भी काफ़ी दबाव होता है जीआरएस साथियों पे। ऐसा मैं सोचता हूं कि भाई एक प्रेशर रहता है, हमेशा काम की अधिकता को लेकर प्रेशर रहता है, वर्कलोड बहुत रहता है, अधिकारी कर्मचारी को तो दबाव रहता ही है, जो लोकल पॉलिटिकल लोग रहते हैं उनका भी दबाव रहता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब इस मैटर पे तो भैया ऐसा है कि हम जिस जगह नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो नौकरी करने का जो सिस्टम है, हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सबसे छोटी कड़ी है, मतलब ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में काम करने वाला व्यक्ति नीचे से लेके ऊपर तक के जितने भी अधिकारी हो, चाहे हमारे अधीनस्थ में जो कर्मचारी हो या फिर जो छोटे राजनेता हो या बड़े जो भी है, अब इन लोगों के तो काम को लेके कई प्रकार से आते ही है, तो अब उनके भी कामों को, उनके भी जवाबों को संतुष्टिपूर्वक देना होता है हमको। कई बार जैसे लोग 181 कर देते हैं बिना वजह के, 181 को लेके तो भैया बहुत मानसिक तनाव है, क्योंकि 181 जो लग रही है ग्राम पंचायत में, देखो 181 लगाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं हमसे नाखुश होगा, तभी जाके वो 181 लगा रहा है। पर अब शासन हमको बोल रही है, हमारा अधिकारी बोल रहा है कि आपको उस व्यक्ति के पास जाना है और उस 181 को उसी से कटवाना है। तो हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि सर उसने 181 लगाया, मतलब वो हमसे नाखुश है। अब जब वो नाखुश है तो जब वो हमसे कैसे कटेगा? तो अब अधिकारियों का यही दबाव होता है कि भैया आपको जाना ही है, आपको कटाना ही है। तो हमारी भी मजबूरी, क्योंकि नौकरी करना है हमको, तो अब जाते भैया मजबूरी में, उनको समझाते भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है, अब एक बार तो कटवा देना है और उस 181 को उसी से कटवाना है। तो हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि सर उसने 181 लगाया, मतलब वो हमसे नाखुश है। अब जब वो नाखुश है तो जब वो हमसे कैसे कटेगा? तो अब अधिकारियों का यही दबाव होता है कि भैया आपको जाना ही है, आपको कटाना ही है। तो हमारी भी मजबूरी, क्योंकि नौकरी करना है हमको, तो अब जाते भैया मजबूरी में, उनको समझाते भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है, अब एक बार तो कटवा दोगे, कि जो भी आपकी समस्या है उसको अपन समझ के कर देंगे आपकी पूरी। प्रदेश स्तर पे भी अभी बीच में काफ़ी देखा कि कुछ लोगों ने सुसाइड किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से एक दबाव है। पता चला कि कोई लोकल पॉलिटिकल जो है वो उसको परेशान कर रहा है, जीआरएस को समय पे उसको भुगतान नहीं मिल रहा है, कई सारी चीज़ों को लेकर देखा मैंने। अवसाद के कारण भी कई लोगों ने मतलब सुसाइड किया है। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? देखो ऐसी चीज़ें ये हो रही भैया कि देखो काम का जब दबाव बनेगा आदमी के ऊपर, तो काम करने वाले तो हम ही लोग हैं, और तमाम योजनाओं का काम करना है हमको। लगभग मेरे ख्याल से 27 से 28 प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हम लोगों के द्वारा किया जाता है समय समय पर। और ऐसा कोई भी दिन नहीं कि हम लोग एकदम बिल्कुल काम नहीं करते होंगे, और हर कामों की एक लिमिट सीमा होती है कि आपको समय पर काम करके देना है। नहीं करेंगे हम लोग तो नोटिस जारी होगी, एक्शन जारी होगा, या फिर हमारी जिले में पेशी होगी। अब उसी काम के दबाव के चक्कर में तो अब अच्छा, मैंने सुना है कि जिले में बीसी वगैरह भी काफ़ी होती है, चाहे वो जनपद के अधिकारी हो। हम लोगों बीसी का क्या सीन है? इससे क्या काम में रुकावटें आती हैं? क्योंकि फील्ड पे अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा नतीजे आएंगे। अब आप बीसी अगर आप फंसे रहे, हर वीकली एक बीसी, हर वीक में 2 बार बीसी, जनपद में मीटिंग, तो इससे दिक्कतें नहीं होती? नहीं, दिक्कतें तो बहुत 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 बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ी चुनौती है भैया हम लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को काम भी करना होता है और सीओ सर की वीसी भी अटेंड करनी होती है। तो हम चाह रहे हैं कि ये सप्ताह में अगर वीसी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, पर ऐसा है कि आपको काम भी करना है, वीसी भी होना है। जनपद में कितनी बार मीटिंग होती है आप लोगों की? जनपद में एक बार होती है? नहीं, सप्ताह में तो नहीं, फिर भी 15 दिन के भीतर में एक बार हो जाती है। एक बार होती है। और वीसी? वीसी तो भैया हर 2 दिन में, जब
हमारे अधिकारियों का हुआ मूड तब वीसी हो जाएगी। नहीं, क्या करते हैं वीसी में, क्या बताते हैं आप लोग? VC आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो आपसे प्लान ले सकते हैं कि भाई क्या आगे का क्या रोड मैप तैयार करना है। तो वीसी कितना कारगर है, ये वाकई में दुविधा है? नहीं, वीसी तो कारगर भी साबित है और दुविधा भी है। हमारा मतलब कहने का ये कि आप वीसी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि हमको एक मौका भी दो। जैसा आपने आज वीसी लिया हमारी, तो आप हमारी वीसी को 3 दिन बाद लो कि आपने 3 दिन के भीतर में आपने जिस चीज़ को लेके वीसी हमसे किया था उसमें आपकी कितनी प्रगति आई। आज वीसी लिया, फिर आप 2 बजे वीसी लोगे हमारी, तो हमको समय भी टाइम का भी सुना ना, कई बार जो फीमेल जीआरएस हैं, जो महिलाएं हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पता चला कि 7-8 बजे तक वो पंचायत में ही वो वीसी अटेंड कर रही है। तो इससे तो काफ़ी, चूंकि आप संगठन में भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष है, तो वो तो बताती होंगी आपको समस्याएं। अब भैया समस्या तो तमाम है। अब समस्या आपको गिनाऊंगा तो उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते आप, पर ऐसा है कि हम बहुत आगे तो बोल नहीं सकते कुछ, क्योंकि आप भी अब क्या समझदार हैं, हम भी कहीं ना कहीं से बंधे हैं, है ना। तो अब ऐसा है कि हमारी कुछ मजबूरी दबाव होगी। रहता है कई बार, मतलब अधिकारियों का एक तरह से मान के बिल्कुल भैया, दबाव तो है ही, ऐसा है जी। अच्छा, एक चीज़ अभी आपने चर्चा के दौरान कही कि भाई हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एकदम अंतिम पायदान पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है मंत्रालय, उसमें आप कर्मचारी कहाँ हैं? अभी तो आप जिला संवर्ग में भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारों का हनन हो रहा है, हनन हो रहा है, बहुत बड़ा हनन हो रहा है। बहुत इसको बड़ा। लेकर क्या सोचते हैं? कभी लगा नहीं आपको कि भाई कम से कम जिला संवर्ग में हम कब आएंगे, फिर आप जो है पंचायत विभाग में कब जाएंगे, फिर अधिकार कब मिलेंगे? भैया इसको लेके तो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हमारे लगातार लगे हुए हैं भोपाल में। समय समय पर वो मंत्रालय में जाके अपने विभाग के जो एसीएस है उनसे उनकी वार्तालाप होते रहती है। पर ऐसा है कि अब शासन की इच्छा कि कब हमको जिला संवर्ग करे, कब हमको पंचायत समान के समान नियुक्तियाँ में 50% का अवसर दे। तो ये तो अब ऐसा है कि घोषणा तो हो चुकी है, बस इस पर अमल हो जाए तो हम लोगों की कुछ तो लाइफ सेट हो जाएगी। बस हम यही आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि ये घोषणाओं के ऊपर में अगर थोड़ा सा अमल हो जाए तो थोड़ा सा। अभी वेतन के हर महीने आपको प्राप्त हो जाता है? हाँ भैया, हर महीने तो प्राप्त हो जाती, कभी जल्दी कभी कम, मतलब समझ लो कि हर महीने वेतन आ जाती है। आ जाता है। तो कौन सा विभाग आपको जारी करता है, किस मद से? भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो वेतन है वो 2 योजनाओं से हम लोगों के खाते में आती है। सबसे पहला तो मनरेगा परिषद से 9,000 रुपये और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क जिनसे हमारी 9,000 रुपये, ऐसे दोनों राशि मिलके 18,000 रुपये की राशि का भुगतान हमको प्रति माह दिया जाता है। अभी आपने चर्चा के दौरान बताया कि पहले एक आदेश भी होता है भोपाल से। हाँ भैया, हमारी वेतन होने के पूर्व में एक मनरेगा परिषद से एक आदेश जारी होता है कि अब आपको इस माह का वेतन दिया जाएगा। जी जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग काम तो कर रहे हैं जी, लेकिन आपका एक तो फंड का कंफर्म नहीं है कि वो कैसे किस स्थिति में हो रहा है, दूसरी बार हर महीने आदेश करना पड़ रहा है। वो आपको लगता नहीं कि बहुत गलत तरीका है? हाँ, ये तो अब ऐसा है कि अब शासन की व्यवस्था है, अब शासन हमको किस व्यवस्था के तहत में वेतन दे रहा है, अब वो तो आप उस पर तो अपन कुछ बोल भी नहीं पाएंगे ज़्यादा कुछ, क्योंकि वो उनकी एक व्यवस्था बनी हुई है और उस व्यवस्था के तहत में वो वेतन दे रही है। बस हमारा बस यही है निवेदन शासन से भी कि जो वेतन किसी एक मत से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में हम लोगों का भविष्य भी सेफ रहेगा इससे। अच्छा, एक बात बताइए टेकवार जी, जैसे मान लीजिए कोई ग्राम रोजगार सहायक है, वो खुदा न खास्ता उसका कोई निधन हो गया सड़क दुर्घटना में या किसी, तो क्या उसको किसी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, अनुकंपा या पेंशन, या उसके परिवार को मतलब कैसे सुरक्षित है उसका परिवार? देखो भैया, हम तो शासन से बार बार आग्रह निवेदन और जो भी माध्यम मिले हम उस माध्यम से शासन से को यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो नौकरियां 15 साल तो बीत चुके हैं लगभग हमारे, पर खुदा न खास हम लोगों के साथ ऐसा कुछ आकस्मिक घटना घट जाए तो हमारे बीवी बच्चे, हमारे बच्चों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो हमको मिल सके। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिस हितग्राहियों का संबल योजना के तहत में पंजीयन करते हैं 2 लाख रुपए का, और अंतुष्टि की राशि, सहायता राशि हम 5,000 रुपये जो देते हैं, वो भी हम लोगों को और नहीं है सुविधा, उसके लिए भी वो भी सुविधा शासन अगर लागू कर दे। मतलब मेडिकल या इंश्योरेंस ऐसा कुछ भी नहीं आप लोग? कुछ नहीं है भैया, आप जब तक हैं तब तक 18,000 पाएंगे, और आप अगर चले गए तो कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है हमारे पास, परिवार सुरक्षित है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सेफ नहीं है। बस ये नौकरी करना है और हर महीने 18,000 रुपये एक मुश्त लेना है हमको। अच्छा, एक और चीज़ है टेकवार जी, कई बार लोग ऐसे आरोप भी लगाते हैं कि भाई जो ग्राम रोजगार सहायक हैं वो तो खूब कमाई उनकी होती है, तनख्वाह तो कम है उनकी, लेकिन वो मनरेगा में हाजिरी भी भर लेते हैं, और कई तरह के ऐसे आरोप आप भी सुनते होंगे, आपको भी पता है।
नहीं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या ये वो सच्चाई तो है क्या? नहीं, कोई सच्चाई नहीं भैया, वो सब गलत प्रकार की अफवाहें हैं। क्योंकि आजकल तो मनरेगा ने ये ऐसे टेक्निकल ऐप्स का यूज़ कर दिया है कि हमको अगर काम करवाना लेबरों से तो हमको प्रतिदिन 2 टाइम की मतलब एक ऐप्स आया हुआ है, एनएमएस ऐप्स कहना चाहिए, उसके माध्यम से हमें मजदूरों की दोनों टाइम की ऐप्स के माध्यम से हाजिरी लेनी होती है। जी। तो उसमें फर्जीवाड़ा की तो बात ही नहीं है। अब गांव के लोगों का तो ऐसा है कि कहने वालों की तो कई सारी चीज़ें हैं। नहीं, कोई खाते में भुगतान होता है वैसे। भैया हम लोगों को तो पहले से ही बदनाम कर दिया गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मतलब ग्राम रोजगार सहायक ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करता, ये अपना मानना है। जी। वर्तमान में मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अपेक्षा करते हैं आप उनको? बस- हमारे टीवी चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे उनसे? बस क्या हमारा उनसे यही नम्र निवेदन है कि माननीय सीएम साहब, जो पूर्व में हमारी जो घोषणाएं हुई थी उस पर हमारा अमल जी कर दें, ताकि हमारा परिवार, हम लोग भविष्य में सेफ रहें जी और आने वाली जो पीढ़ी है भविष्य में उन लोगों के लिए भी एक विकल्प खुला रहे। जी लेकर नहीं, हमारा शुरू से ही और हमारे जो संगठन के मुखिया हैं उन लोगों का भी वही उद्देश्य है कि हम लोगों का एक बार जिला संवर्ग हो जाए तो कम से कम एक हमारी नीति का निर्धारण हो जाएगा, जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। और आए दिन जो घटना घट रही है, कई जीआरएस हमारे साथी जो लोग हैं वो मतलब क्या आए दिन मरते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए दुखद चीज़ें हैं। जी, क्योंकि आपने तो अभी जो चीजें बताई उसके आधार पर तो ये समझ में आ रहा है कि जीआरएस का जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं दिख रहा है। नहीं केवल भैया, तनख्वाह पाओ, बस बाकी तनख्वाह आगे पाओ। का जो है परिवार या वो तो एक तरह से अगर आपको कुछ हो गया है, किसी जीआरएस को कुछ हो गया तो परिवार सड़क पर है सीधे। सीधे सड़क पर भैया। एक लेटर जारी हुआ था हमारा कहना चाहिए कहाँ से, स्वास्थ्य विभाग से, आयुष्मान कार्ड के लिए, तो शायद उसका भी अभी कोई पता नहीं है। अच्छा। बाकी वो कागज़ में ही सिमट के रह गया है ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी वो भी हो जाए तो कम से कम 5 लाख रुपए का एक बीमा अपने को मिल जाएगा परिवार के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समर सहारा से विशेष भैया आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र कुमार ढेकवार, जो कि ग्राम रोजगार सहायक संगठन इकाई किरनापुर के ब्लॉक अध्यक्ष, और काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह की वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों को चुनौतियां हैं, किस तरह वो काम फील्ड पे कर रहे हैं, और मात्र 18,000 रुपये उनको तनख्वाह मिल रही है, और भविष्य जो है एक तरह से अंधकार में है। जो स्थितियाँ उन्होंने बताई वर्तमान में तनख्वाह को लेकर, मद को लेकर, किस तरह फंड रिलीज़ हो रहा है, समय पर भुगतान कई बार नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार पंचायत को सुदृढ़ बनाना चाहती है, मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन जो काम करने वाले कर्मचारी हैं कहीं न कहीं वो अपने वाजिब अधिकारों और हक से वंचित है। सरकार की यह जवाबदेही निश्चित रूप से है कि अपने कर्मचारियों को आश्वस्त करें और साथ में जो उनकी मांगें हैं जो उसका निराकरण हो। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ में पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट।